कंडीशनल फॉर्मेटिंग की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और इस वीडियो में हम मेन फोकस रखेंगे अपना फार्मूला के तहत कि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे अपने डाटा के अंदर लगा सकते हैं, और फार्मूला के तहत हम कैसे इंटायर कॉलम, पूरा कॉलम या पूरी रो को हाईलाइट कर सकते हैं हमारे गिवन डाटा के तौर पर। और इसके अलावा हमने अगर ऑफसेट में सेल हाईलाइट करने हैं, मतलब हमारा डाटा कहीं और सेल में है और हम किसी और सेल को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे होती है। इसके अलावा हम कस्टम फार्मूलाज़ को कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए ये सब सीखते हैं इस वीडियो में। जी, ये हमारे पास एक एक्सेल शीट है, ठीक है। ये होम टैब में स्टाइल्स में कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है, ठीक हो गया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने से पहले हम लोग ये सीख लेते हैं कि सेल एड्रेस क्या होता है और डिफरेंट केस क्या है सेल एड्रेसेस के, क्योंकि वो सेल एड्रेस अगर समझ आ गया तो आधी आपकी एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग हल हो जाएगी, ठीक हो गया। ये सेल का एड्रेस जो है वो कॉलम्स एंड रो से मिलकर बनता है, ठीक है। बेसिक वीडियो में मेरी देख लीजिएगा आप ये सारा कुछ। तो ये जो है हमारे पास सेल एड्रेस है F5 इस सेल का, ठीक हो गया। तो इसी में थोड़ा सा आगे थोड़ा सा चीज़ें सीख लेते हैं। तो ये 3 टाइप्स के हमारे पास सेल एड्रेसेस हैं, ठीक हो गया। ये सिंपल सेल एड्रेस है, केस 1 कह लें, ये केस 2 कह लें, ये केस 3 कह लें, ठीक हो गया। सबसे पहले केस 1 देखते हैं। कहीं पे भी डॉलर साइन नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि इसमें ना तो कॉलम्स फिक्स है ना ही रोज़ फिक्स है। ये यूज़ होता है सिंगल सेल को हाईलाइट करने के लिए, जैसे ये बैकग्राउंड में आपको सिंगल सेल डाटा में हाईलाइट हुए नज़र आ रहे हैं थ्रू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक हो गया। उसके बाद आप आ जाए इस वाले फॉर्मेट पे, ये केस 2 कह लें आप इसे, सेल एड्रेस केस 2, ठीक हो गया। इसमें जो है आप सिर्फ फिक्स करेंगे ए से पहले अगर डॉलर साइन है तो मतलब ए फिक्स हो रहा है। फिक्स ए क्या चीज़ है, कॉलम है, तो कॉलम इसमें फिक्स होगा, ठीक है। और ये क्यों होगा, जब आप हाईलाइट करना चाहेंगे इंटायर रोज़ को, ठीक हो गया। जब आप इंटायर रोज़ को डाटा में से हाईलाइट करना चाहेंगे तो आपको कॉलम फिक्स करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आपने रोज़ फिक्स करनी है तो आपको पता होगा कि किस कॉलम में डाटा आ रहा है जिसकी बेस पर रो हाईलाइट होगी। ये अभी हम जब प्रैक्टिस करेंगे एक्सेल पे तो आपको चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी, ठीक हो गया। तो फ़िलहाल ये केस 2 से याद रख लें। और केस 3 है ये, ठीक हो गया। डॉलर साइन आ रहा है 1 से पहले, रो नंबर से पहले, ठीक हो गया। तो ये किस लिए यूज़ होता है, हाईलाइट कॉलम्स जब आपने करने हैं सिलेक्टेड डाटा में, तो आपको रोज़ जो हैं वो फिक्स करना पड़ेंगी। रोज़ फिक्स क्यों करना पड़ेगी, क्योंकि जब आप कॉलम्स को, इंटायर कॉलम्स को हाईलाइट कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जिस बेस पे हाईलाइट हो रहा है सेल वो कौन सी रो है, ठीक हो गया। वो डाटा जो है वो किस रो में एग्जिस्ट करता है, ठीक हो गया। अब हम इसे थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं चीज़ों को हमारी एक्सेल फाइल में। तो ये आ गई हमारे पास एक्सेल फाइल और यहाँ से हम देख लेते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये सिंपल बेसिक रूल्स है जो आपको मेरी प्लेलिस्ट में नई वीडियो से मिल जाएंगे। ये न्यू रूल, इसमें हम फार्मूला के तहत फॉर्मेटिंग लगाएंगे, ठीक हो गया। सबसे पहले केस 1 को लास्ट में लेके चलते हैं, जब हम सीख रहे होंगे कि फार्मूला जो है, कस्टम फार्मूलाज जो हैं या फार्मूलाज को कैसे हाईलाइट करना है हमने, या इंटायर एम्प्टी सेल्स या फार्मूलाज को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं उसमें। अभी हम इंटायर रोज़ एंड इंटायर कॉलम यानी कि केस 2 एंड 3 को स्टडी करते हैं। केस 2 के लिए आप देख लें इक्वल्स टू डॉलर साइन, ठीक हो गया। डॉलर साइन लगाने के बाद हमने फिक्स कर देना है कॉलम को, ठीक हो गया। कॉलम को क्यों फिक्स करना है, इसको मैं बंद करता हूँ। अब सबसे पहले ये देखें कि आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी कहाँ पर है, मतलब इंटायर आपने रोज़ हाईलाइट करनी है, किस बेस पे करनी है। सपोज़ आपके पास जेंडर है, आप चाहते हैं कि फ़ीमेल के जितने भी जेंडर्स हैं वो हाईलाइट हो जाए, सिर्फ फीमेल हाईलाइट ना हो, क्योंकि वो तो सिंपल है। आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, ओनली टेक्स्ट में जाकर, टेक्स्ट डैट कंटेन में जाकर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। लेकिन हमने क्या करना है, इंटायर रो को हाईलाइट करना है जहाँ पे फीमेल है, ठीक है। जहाँ पे फीमेल का क्या मतलब है, किस कॉलम में फ़ीमेल है, ठीक है। ये आपके पास पता लग गया किस कॉलम में फ़ीमेल है, ई कॉलम में फ़ीमेल है, तो हमने इसी को फिक्स करना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल, यूज़ ऑफ फार्मूला इक्वल्स टू
ठीक हो गया। फिक्स करना है हमने ई को। ई को क्यों फिक्स किया? क्योंकि हमारा डाटा ई में है। ठीक हो गया। मतलब हमारा डाटा यहाँ पे मैनुअल डाटा सेलेक्ट करते हैं। ये सारा डाटा मैंने सेलेक्ट किया एंड अप्लाई एंड ओके। ठीक हो गया। तो जहाँ पर भी फीमेल्स हमारे पास आ रही थी वो पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो गई। ठीक हो गया। अब यहाँ पे सवाल आपका होगा, डेफिनेटली होना भी चाहिए, यहाँ पे मैं मैनेज रूल में आता हूँ कि मैंने यहाँ पे E1 क्यों लिखा। यहाँ पे ई का तो समझ आ गया आप लोगों को कि डाटा जो है वो हमारा ई कॉलम में था और उसको हमने फिक्स कर दिया। तो 1 यहाँ पे क्यों लिखा गया? 1 आपने इसलिए लिखा क्योंकि आप डाटा जो सिलेक्ट कर रहे थे वो स्टार्ट B1 नहीं, हम A1 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक हो गया, सॉरी A1 लिखेंगे क्योंकि डाटा जो है वो हमारा 1 रो से स्टार्ट हो रहा था, रो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा था, दैट्स वाई। ठीक हो गया। तो हमने यहाँ पे ये लिखा अप्लाई एंड अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ A की बजाय 2 करूँ तो मुझे यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं 3 करूँ तो यहाँ पे भी 32 होगा, तो यहाँ पे भी 32 करना पड़ेगा, तब ही आपका डाटा जो है वो एक्यूरेटली हाईलाइट होगा, अदरवाइज़ ये चीज़ गलत हो जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंटायर कॉलम्स को कैसे हाईलाइट करना है। इंटायर कॉलम्स को भी हाईलाइट करना बहुत ईजी है। केस नंबर 3 जो अभी मैंने बताया आपको, उसमें क्या है, पहले तो आपने सारा डाटा सेलेक्ट कर लिया। रोज़ हाईलाइट कॉलम्स हाईलाइट करने हैं तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका डाटा किस कॉलम में है। ठीक हो गया। आप कॉलम हाईलाइट कर रहे हैं तो किस रो में है, किस रो में आपका डाटा है, तो उस रो के लिहाज से आपका सारा कॉलम हाईलाइट होगा। ठीक हो गया। सपोज़ मैंने जेंडर को हाईलाइट करना है तो जेंडर किस रो में है, रो 1 में है। अगर मैंने यहाँ पे इस मेल को छोड़े, इस मेल को, ये नाम देखें, लिन एक नाम है, अगर मैंने लिन की बेस पर डाटा हाईलाइट करना है इंटायर रो, तो फिर मुझे यहाँ पे एड्रेस जो है वो 3 देना पड़ेगा। ठीक हो गया। फिक्स करेंगे हम किसे, हमने कॉलम हाईलाइट कर रहे हैं तो फिक्स रो हो जाएगी जो कि 3 है। अभी लगा देते हैं, सपोज कर लें आपने जेंडर को हाईलाइट करना है। ठीक हो गया। जेंडर को आपने हाईलाइट करना है, जेंडर का पूरा कॉलम, कंट्रोल A डाटा पूरा सेलेक्ट किया, उसके बाद न्यू रूल एंड दिस इक्वल्स टू। ठीक हो गया। यहाँ पे ABCDEFG कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि कॉलम हमने हाईलाइट करना है, तो यहाँ पे Z भी आएगा तो चलेगा। ठीक है, हम सिंपल A लिखते हैं। उसके बाद हमने फिक्स कर लिया, फिक्स फर्स्ट रो में है हमारा जेंडर इक्वल्स टू डबल कोटेशन GENDER। ठीक हो गया। फॉर्मेटिंग लगा देते हैं, कोई डिफरेंट फिल लगाते हैं हम यहाँ पर, फिल एंड यहाँ पे यहाँ ओके करें अभी फिलहाल, ओके। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जेंडर है, जेंडर नहीं हुआ, इनकम सोर्स हुआ, 1 2 3 4 का ऑफसेट आया, क्यों आया वो देख लेते हैं। मैनेज रूल में आए, यहाँ पे दिस, ये देखें आपका ये चीज़ थोड़ी गलत हो रही है। एडिट रूल, यहाँ पे आप सिंपल A लिखें। ठीक हो गया। जेंडर ओके, अप्लाई एंड दिस। ठीक हो गया। तो ये जेंडर जो है वो आपका हाईलाइट हो गया। ठीक हो गया। इसी तरह जेंडर नहीं चाह रहे हैं आप, एनुअल इनकम भी हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो उसे भी देख लेते हैं। मैनेज रूल, इसको डुप्लीकेट करें। ठीक हो गया। इसको एडिट करें तो ये कहाँ पे है, किस रो में है, रो 1 है, रो 1 फिक्स हो गया। तो यहाँ पे A ही रहे या कुछ भी रहे, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये यहाँ पे फ़र्क उस टाइम पड़ेगा, यानी कि हमारा टोटल डाटा कहाँ तक जा रहा है, हमारा टोटल डाटा जा रहा है L तक, तो यहाँ पे ये मैक्सिमम जो है वो L आ सकता है। यहाँ पे ना, यहाँ पे A की बजाय L आ सकता है। ठीक हो गया। यहाँ पे जेंडर और जेंडर नहीं, अब हम कह रहे हैं डबल कोमा IM इनकम SOUR इनकम सोर्स। ठीक हो गया। डबल कोमास, यही कलर सेलेक्ट करते हैं, ओके, अप्लाई दिस। तो ये आपका इनकम सोर्स हाईलाइट हो गया, ये जेंडर हो गया। ठीक हो गया। इस तरह से आप इंटायर रोज एंड इंटायर कॉलम्स को हाईलाइट करते हैं। फिर से एक दफ़ा रूल्स को देख लीजिए आप। रूल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ दोबारा से। हाँ, ये तो सिंपल है, फिक्स है, उसको थोड़ी देर तक देखते हैं। इसके बाद ये है
आप कॉलम फिक्स करेंगे जब आपने इंटायर रोज़ को हाईलाइट करना है, ठीक हो गया। आप इंटायर कॉलम्स को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप फिक्स करेंगे रो को, ठीक हो गया। अब इसको फार्मूला से देख लेते हैं हम एक्सेल फाइल में, यहाँ पे मैनेज रूल, ठीक हो गया। आपने रोज़ को हाईलाइट करना था, येलो कलर रोज़ का है, रोज़ को हाईलाइट करना था तो आपने फिक्स किया कॉलम को, ठीक हो गया। आपने कॉलम हाईलाइट करना था तो आपने फिक्स किया रो को, ठीक हो गया। कॉलम हाईलाइट होगा, रो फिक्स होगी, रो हाईलाइट होगी, कॉलम फिक्स होगा। दैट्स क्लियर, दैट्स अ सिंपल थिंग, ठीक हो गया। अब जो चीज़ फिक्स नहीं है, ठीक हो गया, जो चीज़ फिक्स नहीं है, अब इसमें देखें तो फिक्स 1 नहीं है, रो फिक्स नहीं है, तो यहाँ पे भी आपका 1 होना चाहिए। डाटा सेलेक्ट जो करना है आपने वो स्टार्ट 1 रो से स्टार्ट करना है। इसमें क्या चीज़ फिक्स नहीं है, यहाँ पे ए फिक्स नहीं है, मतलब कॉलम का नंबर फिक्स नहीं है, तो यहाँ पे कॉलम फिक्स नहीं है तो स्टार्ट कहाँ से होगा, ए है तो यहाँ पे भी ए से ही स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ पे पूरा डाटा सेलेक्ट है, कंट्रोल पूरी शीट सेलेक्ट है यहाँ पे 1 to this, तो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी ए होना चाहिए, ठीक हो गया। और ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक एल तक, मतलब जहाँ तक हमारे डाटा की लिमिट है। और 1 यहाँ पे जो फिक्स नहीं है वो 1 फिक्स नहीं है, तो ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, ये कुछ भी 1001 करोड़ तक जाएगा, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक हो गया। ओके, तो ये सिंपल सी थिंग थी जो आपको आई थिंक समझ आ गई है। बॉर्डर्स भी इसी तरह से सिंपल लग जाएंगे, ठीक हो गया। एंड न्यू रूल, सॉरी मैनेज रूल में आएंगे हम, मैनेज रूल दिस, तो इसे एडिट कर लें, फॉर्मेट को चेंज कर लें, यहाँ पे बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं, थ्रू बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं, ओके ओके लाई एंड दिस, ठीक हो गया। तो ये बॉर्डर भी ऐसे लग जाएगा। अब हम सीखते हैं ऑफसेट कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है। ऑफसेट कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए मैं यहाँ पे सिंपल एक न्यू शीट ओपन करता हूँ, यहाँ से हम सीख लेते हैं सिंपल। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो रो 5 है, इनसे मैं कोई हल्का सा रंग कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझाने के लिए। रो 5 है मेरे पास एक, और इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक हो गया। तो ये रो 5 में मैं कुछ भी डाटा लिखूँ, मतलब मैंने यहाँ पे डाटा लिखा तो ये हाईलाइट हो जाए, यहाँ पे डाटा लिखा तो ये हाईलाइट हो जाए। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इजी है, लेकिन ऑफसेट कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये चीज़ आएगी, तो वो हम जल्दी से लुक कर लेते हैं। तो जो जिस डाटा पे जिस रो कॉलम या जिस सेल्स पे आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है वो सारी सिलेक्ट की, ये पूरी रो पे लगानी है तो पूरी रो सेलेक्ट की, न्यू फार्मूला दिस हमने रो हाईलाइट करनी है तो कॉलम को फिक्स करना है, ठीक है। ये चीज़ ऐसे ही है, हमने कॉलम को नहीं करना है इसमें हम ये चाह रहे हैं कि अगर मैं इसमें कोई डाटा लिखूँ तो ये हाईलाइट हो जाए इस तरह से, सॉरी ये इस तरह से हाईलाइट हो जाए। मैं इसमें लिखूँ तो ये यहाँ पे ये चीज़ हाईलाइट हो जाए, मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये चीज़ हाईलाइट हो जाए, मतलब सेल सिर्फ हाईलाइट हो, मतलब केस नंबर 1 इन सिंपल वर्ड्स, ठीक हो गया। मैं इस तरह की कंडीशनल फॉर्मेटिंग चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे डाटा लिखूँ और यहाँ पे खुद ब खुद हाईलाइट हो जाए, मुझे ये दोबारा स्टेप्स ना करने पड़े, ठीक हो गया। डिलीट HN, ठीक हो गया। तो 5 में जहाँ चलना है हमने, तो यहाँ इस चीज़ को हाईलाइट कर लिया हमने, नंबर 2 रो को, न्यू फार्मूला पे आए इक्वल्स टू, ठीक हो गया। ये पूरा सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। 5 में हम चाह रहे हैं कि कोई डाटा हो। 5 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, A5 से, सिंपल लिख दें A5, ठीक हो गया। इक्वल्स टू इज़ नॉट इक्वल टू, ठीक है, एम्पटी, ठीक है। A5 अगर खाली नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे फॉर्मेटिंग लग जाएगी, कौन सी वाली, ये हाईलाइट हो जाएगा, ठीक हो गया। सिंपल है, ओके। ये पूरा डाटा सेलेक्ट है। अब यहाँ पे A5 से तो सिंपल मैंने A5 लिखा है, यहाँ पे हमने पूरी रो हाईलाइट की थी, ये पूरी रो हाईलाइट की थी, इसलिए डाटा भी हम रो में लिखेंगे, हाईलाइट दिस वर्क इधर, ये ठीक हो गया। ये चीज़ समझ आ गई आपको, ये इस तरह से वर्क करता है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ऑटो बॉर्डर भी लग जाए, मतलब जहाँ जहाँ पे मैं डाटा डाल रहा हूँ वहाँ पे बॉर्डर लग जाए। अब ये देखें,
हमने A5 को फिक्स किया तो A5 ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे डाटा लिख रहा हूँ तो ये हाईलाइट नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि ऑटो बॉर्डर भी लगे जहाँ जहाँ जिस सेल में मैं डाटा एंटर कर रहा हूँ। अब जिस सेल में डाटा एंटर कर रहा हूँ तो इसका मतलब है केस नंबर 1, मतलब स्पेसिफिक सेल एंड स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग। तो सिंपल है, आपका केस 1 है तो मैनेज रूल में आए, ठीक है, एंटायर शीट में आ जाए। हम डुप्लीकेट कर रहे हैं यहाँ से, सिंपल इसको मैंने डुप्लीकेट किया A5 को, और यहाँ पे डाटा सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पे हमने बॉर्डर लगाने, जहाँ तक हमने बॉर्डर लगाना है। मैं यहाँ तक बॉर्डर लगाना चाह रहा हूँ कि ऑटो बॉर्डर लग जाए, ठीक है, जहाँ पे भी डाटा आए तो वहाँ पे बॉर्डर लग जाए। तो फॉर्मेटिंग यहाँ से कर लेते हैं एडिट A5, यहाँ से A5 ही रहने दें, A5, ठीक है, एंड फॉर्मेटिंग बॉर्डर्स सिंपल लाइन आउटसाइड, ओके ओके, ठीक हो गया। A5 पहली चीज़ मैचिंग है, ठीक है। अब जहाँ पे भी आप डाटा लिखेंगे अप्लाई, ओके, वहाँ पे बॉर्डर भी लग जाएगा और वो हाईलाइट भी हो जाएगी। मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ बॉर्डर लगे। मैनेज कर लेते हैं, मैनेज, एडिट, इसको हटा देते हैं, फिल को कर देते हैं नो फिल, ठीक हो गया, ओके ओके, अप्लाई एंड दिस, ओके। अब इसमें एक और चीज़ भी है, यहाँ पे सारा डाटा लिखा हुआ है सपोज, ठीक हो गया, Alt+R+T, यहाँ से Alt+R+T, ठीक हो गया, ये सारा डाटा लिखा हुआ है और मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है। सपोज पहले हाईलाइट करते हैं क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग जाएगी। पहले हाईलाइट किया, उसके बाद यहाँ पे मैं डाटा लिखता रहूँगा और नो फिल होता रहेगा, ठीक है। वहाँ से हमने क्या सिलेक्ट किया हुआ है, नो फिल एंड बॉर्डर, यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग नहीं आएगी, ठीक हो गया। अगर मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट कलर देना चाहूँ तो ये कलर नहीं आएगा, हाँ इसको हटा दूँ तो कलर आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे कलर दिया हुआ है। यहाँ पे मैं कोई डाटा लिख दूँ, 1 2 3 भी लिख दूँ तो ये हट जाएगा, ठीक हो गया। दिस इज़ द पावर ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड अ बिट हायर एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक हो गया। बाकी जो रह गया वो हमारा रह गया है अगर हम किसी भी डाटा में फार्मूलाज को हाईलाइट करना चाह रहे हो या एम्प्टी सेल्स को हाईलाइट करना चाह रहे हो। मतलब ये हमारे पास एक एम्प्टी सेल है, सॉरी दिस वन, सिंपल डाटा हटा दे कुछ सेल से, ठीक है। अब ये मैंने कुछ जगहों से डाटा हटा दिया, ठीक है, यहाँ से ये सारा डाटा हटा दिया। अब मैं चाह रहा हूँ, अब ये इतना सारा मैसी डाटा है तो मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मेरा एम्प्टी सेल्स किधर हैं, ठीक हो गया। यहाँ से भी मैं कुछ डाटा हटा देता हूँ। हाँ कोई बड़ी जगह होगी तो वो इजीली मिल जाएगी, लेकिन कोई अगर छोटी जगह है तो इसने सारे डाटा में ये ढूंढना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है। तो वहाँ पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, किस तरह से। अब इंडिविजुअल सेल्स है तो केस नंबर 1, ठीक हो गया, न्यू रूल दिस। अब यहाँ पे एक फार्मूला होता है अब आपके पास कि इज़ एम्प्टी, ठीक हो गया, कि अगर एम्प्टी हो तो वो ट्रू दिखाता है, इज इक्वल एम्प्टी, ठीक हो गया। अब ब्रैकेट में सिंपल सेल का एड्रेस देना है, A1 दे दें आप, ठीक हो गया, A1 कुछ भी दे सकते हैं लेकिन A1 ही दें तो ज़्यादा बेहतर है। इज़ एम्प्टी, अगर A1 एम्प्टी है तो वहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग जाए, वो रेड कलर हो जाएगा, ठीक हो गया, नेट दूर से नज़र आ जाएगा, ओके। A1 दिस फॉर्मेटिंग, ओके, कहाँ पे लगेगी, पूरे सेल, पूरे डाटा पर। तो यहाँ से मैनेज कर लें, मैं डाटा सेलेक्ट करना भूल गया था, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं डाटा, यहाँ से डाटा इस सेल, ये सारा डाटा सेलेक्ट कर लिया हमने और अप्लाई एंड ओके। अब जहाँ पे भी इज़ एम्प्टी सेल हैं वो हाईलाइट नहीं हुए, सॉरी, फार्मूला जो है वो इज़ एम्प्टी नहीं, इज़ ब्लैंक है, सॉरी VBA में होता है इज़ एम्प्टी, सॉरी इसमें होता है हमारे पास सिंपल जो इसका फार्मूला है वो इज़ ब्लैंक है, माय मिस्टेक। इसको एडिट कर लेते हैं, इज़ ब्लैंक कर देते हैं और ये भी गलत हो गया, यहाँ से A1 तो इज़ ब्लैंक, BLANK, ठीक हो गया, इक्वल्स टू इज़ ब्लैंक। जहाँ पे इज़ ब्लैंक वाला फार्मूला ट्रू होगा वो हाईलाइट हो जाएगा, अप्लाई ओके, ठीक हो गया। जो जो ब्लैंक एरियाज थे, जो बड़े थे वो तो वैसे नज़र आ रहे थे, जो छोटे एरियाज हैं वो हाईलाइट हो गए, राइट। सो इट्स सो सिंपल एंड ईजी एंड दिस
अच्छा, अब अगर आप इसमें देखना चाह रहे हैं कि देखें जैसे यहाँ पे सम का फार्मूला लगा है, ठीक हो गया, यहाँ पे सम का फार्मूला लगा है, आपको नहीं पता चल रहा है, ये सारे नंबर्स हैं डिफरेंट, आपको नहीं पता चल रहा है कि सम का फार्मूला कहाँ लगा है, तो उसका भी हल है, न्यू रूल, सिंपल, इधर आए, इक्वल्स टू इज़ फार्मूला, ठीक हो गया, यहाँ पे भी A1 लिखा है, सिंपल, सॉरी A1 लिखा, फॉर्मेट किया, जो फॉर्मेट है वो फिल हो जाए आपका, लेट्स सपोज येलो कलर में ही, येलो कलर ऑलरेडी यूज़ है, ऑरेंज कलर, ओके, ऑरेंज हो जाए, ओके, तो जहाँ कहीं भी फार्मूला लगा होगा तो वो हाईलाइट हो जाएगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने डाटा सेलेक्ट नहीं किया। मैनेज रूल ये है, यहाँ से डाटा सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल A से अगर होता है, नहीं होता मैनुअली सेलेक्ट कर लेते हैं सारा डाटा हमने सेलेक्ट किया, एंड वो सिंपल अप्लाई एंड सी कहाँ फार्मूला लगा है, यहाँ पे फार्मूला लगा है लेकिन हाईलाइट नहीं हुआ। देख लेते हैं, बाज़-औक़ात एक एरर आ जाता है छोटा मोटा, ये देखें ये एरर आ गया, इसको एडिट कर लें और यहाँ पे A1 लिख दें, ठीक हो गया, A1 ठीक हो गया। इस फार्मूला जहाँ कहीं भी फार्मूला होगा वो इस तरह लग जाएगा, ओके, एंड दिस यहाँ पे फार्मूला लगा था वो हाईलाइट हो गया, यहाँ पे फार्मूला लगा था हाईलाइट हो गया, यहाँ पे फार्मूला लगा हाईलाइट हो गया। अब यहाँ पे भी अगर सपोज फार्मूला लगा है इक्वल्स टू टुडे का, तो हाईलाइट हो गया। यहाँ पे अगर फार्मूला लगा है टुडे +1 कर देते हैं, ठीक हो गया, सपोज ये फार्मूला लगा है तो ये हाईलाइट हो गया, इक्वल्स टू 1 दिस प्लस दिस लगा है, फार्मूला है जो कि फॉल्स है, तो क्योंकि वो इसके इक्वल नहीं है तो फॉल्स है। तो इस तरह से जहाँ कहीं भी फार्मूलाज लगा है तो आप उसको इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं थ्रू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, दैट मस्ट बी इंक्रीज योर एफिशिएंसी। ठीक हो गया, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो इसे यहीं एंड करते हैं। बाकी जो कुछ आपको इसमें नहीं समझ आया या जो कुछ और समझना चाहते हैं या कुछ मसला है तो प्लीज़ कमेंट्स एंड आई विल बी देयर ऑलवेज फॉर यू। तो ओके, बस आज के लिए इतना ही।